हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपका एक सवाल होता है अक्सर कि सर टाइम बहुत कम बचा हुआ है एग्रीकल्चर टी एग्जामिनेशन के लिए, और सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हमसे, और इसी हताशा में हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, ऐसा आप लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं जो इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। और दूसरी एक चीज डिस्कस करूंगा कि आपको जो मतलब पढ़ने का एक रिदम है ना, मतलब क्योंकि क्या होता है आपका कि डिस्टर्ब हो जाता है इस टाइम, ज्यादा टाइम आप ज्यादा टाइम ये सोचने में लगा दे रहे हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा, यानी आप काम कम कर रहे हैं और फल की इच्छा करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए कोई भी एग्जाम है 40 दिन 45 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, मतलब कि खास कर वन डे एग्जाम के लिए। और आप पहले से भी तो कुछ पढ़ रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल भी आप ब्लैंक है। आपने बीएससी एजी किया है, तो बीएससी एजी अगर आप ढंग से किया तब भी आपके लिए मतलब अच्छा नॉलेज बेस आपका होगा। ठीक है, क्लास अगर आप रेगुलर अटेंड किए हैं या नहीं किए, लेकिन आपने एग्जाम दिया वहां पे, तो कुछ ना कुछ चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, अब जो 40 दिन होते हैं, देखो मन नहीं करता पढ़ने का, क्योंकि टाइम जब कम होता है तो एक्चुअली मन जो होता है विचलित होता रहता है ज्यादा टाइम, है ना। तो इस टाइम पे देखो आपको क्या करना चाहिए। पहली बात तो अगली वैकेंसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या पता है अगली वैकेंसी कब आएगी? 1 साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, 3 साल बाद आएगी, 4 साल बाद आएगी, या 5 साल बाद आएगी? आप लगा लो, आप लास्ट बार जो वैकेंसी आई थी कब आई थी और कब एग्जाम हुआ था, तो क्या आप इतना वेट करोगे? नहीं कर पाओगे ना। और कोई निश्चित नहीं है वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, तो आपके पास जो ये चांस है ना, इस चांस को, इस मौके को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको अपनी एनर्जी जो है, अपना जो मतलब आपका जो आपके जो कंट्रोल में है पढ़ना, आपके कंट्रोल में पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना, सही तरीके से पुराने क्वेश्चंस को एनालिसिस करना, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पूरी कंप्लीटली। अगर आप इतना सही से करके जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आपका मन नहीं करता पढ़ने का, अगर आपको लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, घबराहट होती है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आप जो किताबें आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि हमें यही किताबें पढ़ना है, इन किताबों को बार बार पढ़ना है। जैसे नेमरा फुंडा या कत्यायन है, या मतलब मालवा की बुक है, तो आप जो भी एक दो किताबें आप आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो उनको आप बार बार पलटते रहिए। ठीक है ना, अगर मन नहीं करता तभी आप किताब खोल के बैठिए, पलटिए आप। ठीक है ना, अगर मन नहीं करता क्वेश्चन सॉल्व करने का, आप उठाइए यूथ की बुक है या जो भी किताबें हैं जो पेपर से पुराने, उनको उठाइए आप, उनके एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन के आंसर को, उनके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। ठीक है, धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया आप करते रहिए। ठीक है, करते रहिए करते रहिए। आपके कंट्रोल में सिर्फ है कि आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, और आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप अपना कर्म करिए, आप अपना 100.1% आप दीजिए। ठीक है, आप अपना पूरी एनर्जी जो है, पूरा आपकी जान जो है ना, आप इस एग्जाम के लिए फूकिए। 45 दिन 40 दिन जो भी बचे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका रिजल्ट क्या होगा वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, आप रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करें। ठीक है, आप पढ़ेंगे सही से, कैसा पेपर आएगा, डिफिकल्ट पेपर आ जाता है कभी कभी, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ के जाते हैं कभी कभी उनका भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो लास्ट में यही मतलब कि ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे आप बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग ना करें, बिल्कुल भी ये मत सोचे कि मैं इसकी तैयारी कर लूंगा, मैं उसकी तैयारी कर लूंगा, और मैं पीजीटी की तैयारी कर लूंगा, या मैं टीजीटी की तैयारी कर लूंगा बाद में। ठीक है, या बाद में मैं मतलब अगले साल देख लूंगा। तो देखिए बाद में जब आप देखेंगे तो आपके बहुत सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी। एक तो पहली चुनौती आपके सामने क्या होगी कि वैकेंसी का कोई निश्चित नहीं है कब आएगी। ठीक है, दूसरी चुनौती क्या होगी आपका कि आपका जो कंपटीशन है और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दो बैच और भी निकल गए होंगे ना बीएससी के, वो भी तो क्वालिफाई हो जा रहे हैं, एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा अगले अगले जब भी वैकेंसी आएगी। तीसरी चीज ये है कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। आप हो सकता है आपकी शादी की एज हो रही हो, या हो सकता है आपकी घर में कोई माता पिता की किसी की तबीयत ठीक ना हो, तो आपकी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी उस टाइम बढ़ जाती है। उस टाइम सिचुएशन क्या होगी आपको नहीं पता है। ठीक है, और आप क्या हमेशा ही कंपटीशन की तैयारी करते रहेंगे 8-10 साल तक? ऐसा तो है नहीं। तो अभी जो अपॉर्चुनिटी है, अभी जो मौका है, इस मौके को बिल्कुल मत जाने दो। आपका मन नहीं करता तब भी पढ़ो, आपका मन करता तब भी पढ़ो। लेकिन आपका मन नहीं करता तो उसका पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपने जो किताबें आइडेंटिफाई की है उनको आप उठाइए, उनको पलटते रहिए, उनके पन्नों को, उनके शब्दों को देखते रहिए, बार बार पलटते रहिए, धीरे धीरे करके रिवाइज करते रहिए, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहिए। कोई भी आप किताब जो ऑब्जेक्टिव आप यूज कर रहे होंगे वहां से आप सॉल्व करें। ठीक है, तो ऐसा करके आप जब करेंगे, लास्ट तक आप एक प्रोसेस को करते रहेंगे, अपने नोट्स बनाइए, लिखते रहेंगे चीज़ों को, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। एक चीज़ और होती है, जब मन ना करे आपको पढ़ने का, तो एक काम और कर सकते हैं आप कि आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जो चीज़ें नहीं आ रही, जो पॉइंट नहीं आ रहे, उनको आप जस्ट एक कॉपी में लिखते जाइए। बहुत सजा के, बहुत डेकोरेटिव नोट्स नहीं चाहिए, बल्कि आप क्या करिए कि आप मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट आप नीचे लिखते जाइए। तो लिखते टाइम क्या होता है कि आपका आपको जो प्रोसेस करता है माइंड, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस करता है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो क्या होता है कि पहले आप पढ़ते हैं कोई चीज़ को, फिर आप सोचते हैं कि इससे किस पॉइंट को लिखना है, फिर उस पॉइंट को जब आप लिखते हैं और लिखने के बाद भी आप उसको एक बार देखते हैं, तो आपका कम से कम वो उसी टाइम पे 4 बार रिवीजन हो जाता है। आपको पता नहीं चलता, इनडायरेक्टली 4 बार रिवीजन हो जाता है। क्योंकि क्या करते हैं आप, जब भी आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो किताब आप देखेंगे, किताब में कंटेंट है, उससे आप कुछ ये निकालेंगे कि हाँ ये चीज़ पढ़ना है और ये चीज़ को लिखना है यहाँ से।
और उसको जब लिखेंगे तो फिर आप दिमाग में थोड़ा जोर डाल के क्या करेंगे, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो भी एक लर्निंग प्रोसेस है। अब नोट डाउन करने के बाद भी आप अपना मतलब उसको एक बार रीड करेंगे, देखेंगे, तो भी एक लर्निंग प्रोसेस। तो आपका 3 टाइम तो वहीं पे याद हो गया। तो वो जो क्वेश्चन होता है जो नहीं आ रहा होता आपको, या जो पॉइंट्स जो आपको याद नहीं हो रहा हो, वहाँ पे याद हो जाता है। फिर आप जब भी पलटेंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम में आपको दिखेगा, आपकी मेमोरी को बार बार हिट करेगा, तो ये चीज़ आपको याद हो जाती है। ठीक है। और आप जैसे किताब पढ़ रहे हैं तो किताब के जो पॉइंट्स याद नहीं हो रहे हैं उनको लिख लीजिए, और साथ में जो आप ऑब्जेक्टिव बुक्स लगा रहे हैं उनके जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं, या जो क्वेश्चन आपको लगता है कि कोई नया सा क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, भूल जा रहा है, तो उसको भी आप एक डायरी में अपना लिखते रहें। ठीक है। और बिल्कुल भी ये मत सोचें कि मतलब कि हम बाद में तैयारी कर लेंगे या बाद में मौका मिलेगा। बाद में देखिए कुछ मौका नहीं होता। अब ये 40 दिन होते हैं ना, इसमें आराम से कर सकते हैं आप। कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करें, रेगुलर करें, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें, सोशल मीडिया में ज़्यादा टाइम ना दें, यूट्यूब में या मतलब कोई भी फेसबुक में या इंस्टाग्राम में आप इनमें टाइम बिल्कुल ना दें। हो सके तो अनइंस्टॉल कर दें आप, खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है। और प्रॉपर आप मतलब अपना फोकस जो है किताबों के ऊपर बना के रखें। आपने जो किताबें आइडेंटिफाई किया है इनको कम से कम नहीं तो 2 या 3 बार आप रिवाइज करने का टारगेट रखें। अभी कम से कम 3 बार कम से कम रिवाइज करने का टारगेट रखें। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 2 बार आपको देखना है, और उसके नोट्स बना के और उस नोट्स को ही पलटना है आपको। ठीक है। अगर आप इतना ढंग से कर लेंगे तो आपका चांस बढ़ जाएगा। और रही बात कंप्यूटर और जीके की, तो कंप्यूटर और जीके के लिए आप एक एक किताब ले लीजिए कोई भी ढंग की, उस किताब को बार बार पढ़िए, उसको पलटिए, उसके नोट्स बनाइए, उसको लिखिए, लेकिन उसी किताब में आप स्टिक करिए पूरी तरह से। ठीक है। और लास्ट के जो कमीशन के मतलब जो 8-10 पेपर हुए हैं पिछले, उनके उनके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए। उनमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, हो सकता है आपको 100 में से 50 क्वेश्चन ना आ रहे हैं, तो आपको जो नहीं आ रहा उनको लिख लीजिए, और उनको आप थोड़ा सर्च करके उनके बारे में थोड़ा और जानकारी आप कलेक्ट करके समझ लीजिए उसको वहीं पे। ठीक है। और एक बार जो नोट्स बना लें उतने में ही आप भरोसा करें, उसके ऊपर ही आप पूरी तरह रिलाई हो जाएं, और उसी को पढ़ के जाएं। और इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। सिलेक्शन देखिए, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसका भी कभी कभी रुक जाता है, जो बहुत कम पढ़ जाता है कभी उसका भी हो जाता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस वो आपके 2 घंटे एग्जाम हॉल में डिसाइड करते हैं कि आपके एग्जाम हॉल के अंदर टेम्परामेंट क्या है। उसको हम बाद में बताएंगे कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर कैसे डील करना है। लेकिन अभी जो आपकी स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपको अपने 1-2 किताबों को पढ़िए, आप 1-2 मतलब कि आप नोट्स बनाइए अपना, और साथ में आप ऑब्जेक्टिव बुक लाइए। ये काम आप अभी कर सकते हैं। और आप बिल्कुल हार नहीं मानिए कि हमें इस बार नहीं होगा, हमारे पास टाइम तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, हमारा दोस्त ज्यादा पढ़ लिया है, या कंपटीशन बहुत है, या कुछ और हो गया कमीशन में रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट को देखते हुए। तो इस तरह के आप दिमाग तो मतलब मत प्रेशर डालिए इन चीजों को लेकर दिमाग में। आपका सिर्फ काम है, आपके सिर्फ कंट्रोल में एक ही चीज है कि आप पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है और, ठीक है, पढ़ाई के अलावा। तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, तो आप ढंग से पढ़ें, अपनी पूरी एनर्जी लगा दें, आप पूरी जान फूंक दें, आप पूरा एकदम तरीके से पढ़ें। आप जितना भी टाइम पूरा पढ़ें, मैं कहता हूँ 10, 12, 16 घंटे पढ़ो आप। ठीक है ना। हर टाइम पढ़ते रहो, मोबाइल फोन और सबसे दूरियां बनाओ। ठीक है। फोन को आप लॉक करके जाओ, रूम पे रख के जाओ, आप किताबों को पढ़ो। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, जो बुक है उनको लो, बुक किताबों को सहारा लो। ठीक है। मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती कभी भी, याद रखना है चीजों को। ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में देखेंगे तो आपको तमाम दुनिया भर की चीजें देखने को मिलेगी, और आपको डिप्रेशन और ये सब चीजों का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। ठीक है। आप प्रॉपर नींद भी लीजिए इस टाइम पे, स्लीपिंग बहुत जरूरी होती है। ठीक है। तो आप प्रॉपर नींद लें, 1-2 किताबें जो आपने आइडेंटिफाई किया उसको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करके जाएं, उसके नोट्स बनाते रहें जो पॉइंट्स याद नहीं हो रहे हैं। और जीके और कंप्यूटर के लिए एक एक किताब ले लीजिए, और लास्ट के 10 साल के पेपर जहाँ भी छपे हैं उनको ले लीजिए, आप उतना करके जाएं। आप और ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास 40 दिन बचा हुआ है। लेकिन इसी को करें, बार बार करें, ओवर थिंकिंग ना करें। ठीक है। एक चीज और होती है आपके दिमाग में कि सर कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कभी ये किताब आ गई, कभी वो किताब आ गई, तो प्लीज इन चीजों में ध्यान मत दीजिए। आपने जो जो चीजें ले लिया है एक बार, उन्हीं को बार बार पढ़ें। बाकी जो होगा बाद में एग्जाम के बाद देखा जाएगा। ठीक है। पहले इतना तो पढ़ो जो है आपके पास मटेरियल। अगर इसको पढ़ लोगे इसके बाद आप आगे जंप कर सकते हो, लेकिन ढंग से पढ़ना है। कम से कम 4-5 बार, 3-4 बार पढ़ लो पहले, फिर इसके बाद दूसरे टॉपिक के बारे में सोचो, दूसरे मतलब कि किताबों के बारे में सोचो, दूसरे रिपोर्ट्स के बारे में सोचो। ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे, सही से किताब पढ़ लोगे, सही से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और सही से आप नोट्स बना लोगे अपने, नोट्स में पूरी चीज नहीं लिखना, जो पॉइंट्स याद नहीं हो रहे वही लिखना। ठीक है। तो आपका सिलेक्शन होने का चांस जरूर बढ़ जाएगा। और बिल्कुल भी आप नेक्स्ट वैकेंसी या पीजीटी टीजीटी या जिसका भी एग्जाम है वो बाद में देना। आप इस एग्जाम से भी कम्प्रोमाइज मत करो, अभी जो सामने है उसको पढ़ो। और ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो कहीं आगे तो काम ही आएगी ना दूसरे एग्जाम के लिए। जब दूसरा एग्जाम होगा तो वहां भी ये काम आएगी, तो आप क्यों अभी टाइम खराब करोगे अपना। ठीक है। तो आप पढ़ाई करें, आप बिल्कुल ये मत सोचेंगे अगली बार वैकेंसी आएगी तो हम तैयारी कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।